औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी के एक और टॉपिक जिसका नाम पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज पढ़ने जा रहे हैं। क्लास हमारा 9th है और आज डेट है 2/7/2020। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रेनेज पैटर्न्स। पहले हम ड्रेनेज पैटर्न किस चीज को कहते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न क्या चीज है। ड्रेनेज पैटर्न बेटा सिंपली द पैटर्न इन विच अ रिवर फ्लोज, वो पैटर्न जिसमें या जिसके मुताबिक एक दरिया बहता है उसको उस दरिया का पैटर्न कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड इसका पैटर्न बनेगा। पैटर्न अब हमें समझ में आ गया पैटर्न किसको कहेंगे, ड्रेनेज पैटर्न। लेकिन ड्रेनेज पैटर्न किन चीजों पर डिपेंड है कि ड्रेनेज पैटर्न कैसे बनता है। डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, ये बनेगा जमीन, मतलब जमीन का स्लोप कैसे है या जमीन की शेप कैसी है, ऊंची है, प्लेन है, या और एक और चीज या इसका रॉक सिस्टम कैसे है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, रॉक स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। इन सारे चीजों को देख के इन सारे चीजों को इन सब चीजों से क्या बनता है, ड्रेनेज पैटर्न बनता है। यानी कि अगर कोई दरिया बहता है और अगर ये ऊंचाई से आता है तो इसका जो पैटर्न है वो अलग होगा, और अगर कोई दरिया बहता है वो प्लेन में से बहता है और उसे ज्यादा स्लोप यानी वो ज्यादा स्लोप वाली जमीन से नहीं गुजरता, उसकी शेप अलग होगी। क्यों? जो स्लोप से बहता है, जो ऊपर से बहता है, वो बड़े फोर्स से बहता है कि और उसका स्लोप अलग होता है, और जो प्लेन में बहता है वो धीरे धीरे बहता है तो उसका पैटर्न अलग होगा। इतना ही नहीं बल्कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी जिम्मेदार होती हैं एक पैटर्न के लिए। एक रिवर पैटर्न के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस भी जरूरी होती हैं, यानी कि इस पर भी इस चीज का असर होता है। जहां तक इस पैटर्न का सिस्टम है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न्स। हमारे पास 4 किस्म के जिनको हम मानते हैं 4 सिस्टम है, रिकॉग्नाइज्ड 4 सिस्टम्स: डेंड्रिक, ट्रिल्स, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। जो पहला है वो है डेंड्रिक, और जो दूसरा है वो ट्रिलिस, और तीसरा है रेक्टेंगुलर, और चौथा है रेडियल। ये 4 स्ट्रक्चर हमारे पास हैं, पैटर्न्स हमारे पास हैं। इन पैटर्न्स जो रिवर सिस्टम का जो रिवर पैटर्न है ये 4 किस्म के हैं। पहला क्या है, डेंड्रिक। ये किस चीज को कहते हैं, रिवर फ्लोज विद स्लोप ऑफ टेरेन्स रिजेम्बल्स द ब्रांचेस। जब रिवर बहता है यानी कि उस जमीन पर जो स्लोप वाली हो तो ये आगे से क्या करती है, ऐसे ये अच्छी तरह से बोर्ड या नक्शे पे समझ आती हैं। इनका बाज़ाब्ता एक नक्शा है, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो हाथ, अगर आप अपना हाथ आगे इस तरह करोगे, इस तरह जब ये ऊपर से आती हैं प्लेन में पहुंच जाती हैं, फिर ये ट्री की तरह, प्लांट की तरह बिखर जाती है। और दूसरा जो है वो ट्रीज है,
हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, हार्ड रॉक जो होता है या और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि थोड़ा सा जब दरिया आगे बढ़ता है फिर टर्न लेता है। टर्न क्यों लेता है, क्योंकि आगे जब जहां ये टर्न लेता है वहां कौन सी जमीन मौजूद होती है, सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट रॉक, वहां सॉफ्ट रॉक होता है, इसलिए वो इसको इजी से कट कर देता है, ठीक है ना। और फिर हार्ड रॉक को ये नहीं काट पाती है, जब आगे जाती है तो दोबारा से उसी जगह काटती है या उसी जगह ये करो मारती है जहां पे क्या होता है, सॉफ्ट रॉक होता है। मिसाल हम ले लेंगे, यहां से रिवर स्टार्ट हो रहा है, ये रिवर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये स्ट्रेट चल रहा है, क्यों, ये ना ये इस तरह से रॉक को काट रहा है ना इस तरह से। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हार्ड रॉक है। आगे बढ़ते 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 फिर टर्न लेता है, यहाँ अचानक से टर्न लेता है, नीचे की तरफ टर्न लेता है। ये टर्न इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक कट जाता है, सॉफ्ट रॉक है। फिर आगे जाता है, फिर टर्न लेता है, आगे स्ट्रेट जाता है क्योंकि यहाँ ये नहीं काट पा रहा है, इसको हार्ड रॉक है, और आगे ये काट लेता है इसको क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट रॉक है। यानी कि इसीलिए सॉफ्ट और हार्ड रॉक अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये किसकी खासियत है, ट्रिलीज की। ट्रिलीज जो पैटर्न है उसमें ये इसी किस्म का पैटर्न बनता है, इसी किस्म का दरिया होता है। एक और, टेरिब्यूटरीज और जॉइनर एट राइट एंगल। और जो टेरिब्यूटरीज होती हैं, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, जो एक रिवर पैटर्न में, जो एक रिवर बनाती हैं, वो जब मिलती हैं वो राइट एंगल पे मिलती हैं, ठीक है ना। वो राइट एंगल पे मिलती हैं, दरिया जब बहता है राइट एंगल पे मिलती है इसके साथ, इस दरिया के साथ। और तीसरा जो है वो है रेक्टेंगुलर स्लोप्स ऑन द स्ट्रांगली जॉइनर रॉक टेरेन। रेक्टेंगुलर, सैंपल ले लीजिए, जमीन का एक टुकड़ा है, जब इस पे दरिया बहता है तो ये रेक्टेंगुलर इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हार्ड रॉक होता है चारों तरफ से, और ये किसी भी जगह इसको नहीं काट पाएगा, और जो दरिया का पैटर्न है वो बनेगा रेक्टेंगुलर। और चौथा जो है वो है रेडियल रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे इंटरेस्टिंग, सेंट्रल पीक, एक इंटरेस्टिंग बात आई है। सेंट्रल पीक जो रेडियल रिवर्स हैं, ये क्या पैटर्न बनाते हैं, ये कैसे बहते हैं, किस पैटर्न में बहते हैं, सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शन। ये किसी सेंटर से उभरती है और डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे मैंने शायद वाटर डिवाइड, आपको याद होगा वाटर डिवाइड मैंने पढ़ाया था आपको, वाटर डिवाइड में मैंने ये बात आपको बताई थी। जो जब ये, ठीक है ना, ये आ रहा है, पानी आ रहा है यहाँ से आ रहा है पानी, ठीक है ना। तो यहां से एलिवेटेड एरिया है, ठीक है ना, एलिवेटेड एरिया थोड़ी सी ऊंचाई का एरिया है, या कोई पहाड़ है या ग्लेशियर है, ठीक है ना, या ग्लेशियर है। जब ये पानी आ जाता है तो ये यहाँ पे टर्न लेता, आगे यहाँ जाए, आधा यहाँ जाएगा, आधा यहाँ जाएगा, आधा यहाँ जाएगा, आधा यहाँ जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में हो गया। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे हम वाटर डिवाइड। और यहाँ पे जो रेडियल पैटर्न है वो भी उसी पे बनता है, जब कहीं पे किसी दरिया को जब किसी स्लोप का या किसी अपलैंड का अपलैंड का स्लोप नहीं बताएंगे, किसी अपलैंड का या ग्लेशियर का सामना करना पड़ता है, तो वहां पे रिवर जो है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चला जाता है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस बना लेता है, उसी को हम बोलते हैं रेडियल रिवर पैटर्न। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। कल के टॉपिक में इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या होगा। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।